नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लालू यादव ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला है। आरजेडी के स्थापना दिवस पर पटना में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लालू यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। लालू ने कहा कि अगर मायावती और अखिलेश मिल जाएंगे तो बीजेपी का गेम फिनिश हो जाएगा। लालू ने कहा कि मायावती, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और उनके परिवार को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि सब एक हो जाएंगे तो बीजेपी खत्म हो जाएगी। लालू प्रसाद ने समान विचारधारा के लोगों को एक साथ आने की अपील भी की। और अखिलेश दोनों मिल जाते हैं, जिसकी काफी संभावना है, तो मैं 19 का मैं 24, तो सब लोग महसूस कर रहे हैं। आप लोग अपने रणनीति से काम कर रहे हैं, चाहे मायावती जी हो, अखिलेश हो, रॉबर्ट वाड्रा हो, प्रियंका हो, केजरीवाल हो, लालू यादव हो, हमारा बाल बच्चा हो, मायावती हो, ममता दीदी हो, ये चाहते हैं कि हम झुकावे इन लोगों को तोड़ डालें, क्योंकि ताकत ये जानते हैं खूब अच्छी तरह से। और ये लोग इकट्ठा हो गया तो फिर इनका सपना 19 में रह जाएगा, फिर दोबारा बैठने वाले नहीं है। ये किसी के नहीं है कि तो हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ कुमार जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा जुड़ रहे हैं। जीवीएल साहब, लालू प्रसाद यादव का साफ कहना है कि अखिलेश और माया अगर मिल गए तो 2019 में आपका गेम ओवर। अब देखिए, लालू प्रसाद की बौखलाहट है और एक तरफ जो अपने बेनामी संपत्ति को बचाने में लगे हुए हैं लालू प्रसाद, दूसरी ओर उनकी जो तथाकथित गठबंधन है, महागठबंधन, वो महायुद्ध से गुजर रही है। तो इस प्रकार की बौखलाहट में लालू प्रसाद कुछ भी कहते हैं तो मुझे नहीं लगता है इसको कोई सीरियसली लेंगे। और दूसरा, जो मिलकर लड़ना चाहते तो लड़े। ये एक कांग्रेस और सपा जब मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, ऐसे ही आंकलन किया था, मीडिया ने भी आंकलन किया था, कई पार्टियों ने आंकलन किया था कि दोनों मिलकर 300 सीट जीतेंगे, तो अंत में 30 सीट पर सिमट गए। तो ये इस प्रकार की बौखलाहट से इस प्रकार लालू की ने एक बात और कही कि दरअसल ये दौर अघोषित आपातकाल का है। नहीं, जो घोषित आपातकाल के समर्थक रहे हैं लालू प्रसाद यादव, और ऐसे वक्तव्य से कुछ इनके आरोपों से कोई असलियत या सच्चाई जो है वो बदलने वाली नहीं है जी। ये खुद ऊपर लगे हुए आरोप जो लगे हैं बेनामी संपत्ति के, उनके बेटों पर, उनके बेटी पर, उससे बौखलाए हुए हैं। उसके पास देने के लिए कोई समाधान नहीं है, इसलिए। और दूसरी तरफ जिस प्रकार के निशाना नीतीश कुमार साध रहे हैं और लालू प्रसाद यादव पूरी तरह इस पर कहना है, उन पर जो बेनामी संपत्ति के आरोप लगे हैं, उनका कहना है कि दरअसल आपको डर है, जो आपके खिलाफ खड़ा हो रहा है उसे आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह है कि लालू यादव के खिलाफ रेड हो रही है। अब देखिए, जो आदमी, जो नेता जिनके ऊपर इस प्रकार के संगीन आरोप हैं, वो जो बहुत लोगों की जमीन जो है उन्होंने अपने नाम पर, अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर कराया, डरा के धमका के राजनीति करने वाले लालू प्रसाद यादव इस प्रकार की बयान देते हैं तो कहीं न कहीं हंसी आती है। तो लालू प्रसाद घबराए हुए हैं अपने पापों के लिए। वो आज उनको सजा भुगतनी पड़ रही है, तो उसके लिए पूरी तरह तिल मिलाए हुए हैं। जीवीएल, बहुत बहुत शुक्रिया।